भागवत चैप्टर 1। राक्षस एक दमदार क्राइम थ्रिलर है जो वास्तविक जीवन के साइनाइड मोहन केस से प्रेरित है, लेकिन कहानी को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर रॉबर्ट्सगंज में स्थापित करती है। कहानी दो समानांतर पटरियों पर चलती है, एक ईमानदार लेकिन गुस्सैल पुलिस इंस्पेक्टर की जांच और दूसरा एक मासूम लड़की की प्रेम कहानी। फिल्म की शुरुआत इंस्पेक्टर विश्वास भागवत अरशद वारसी को रॉबर्ट्सगंज में दंड आत्मक स्थानांतरण पनिशमेंट पोस्टिंग मिलने से होती है। उनके आते ही शहर में एक युवा लड़की पूनम मिश्रा के लापता होने का मामला गर्मा जाता है। स्थानीय नेता इसे तुरंत लव जिहाद का रंग देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देते हैं, जबकि स्थानीय पुलिस इसे सिर्फ भाग जाने का मामला मानकर खारिज कर देती है। पूनम के पिता को न्याय दिलाने का वादा करते हुए भागवत इस मामले में गहराई से उतरते हैं। वह जल्द ही पाते हैं कि पूनम अकेली नहीं है। उसके फोन रिकॉर्ड्स की कड़ी उसे एक और लापता लड़की के नंबर तक ले जाती है और फिर एक एक करके 19 लापता लड़कियों का एक भयानक पैटर्न सामने आता है। भागवत को एहसास होता है कि वह एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं जो पूरे राज्य में शिकार कर रहा है और जिसका शिकार करने का तरीका एक ही है। लापता लड़कियों की लाशें जिन्हें लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, मॉर्ग में मिलती है, जिससे भागवत का गुस्सा और बढ़ता है। भागवत की जांच के समानांतर फिल्म समीर, जितेंद्र कुमार और मीरा आयशा कादुस्कर की भोली भाली प्रेम कहानी दिखाती है। समीर एक विनम्र और शांत कॉलेज प्रोफेसर है जो मीरा को शादी का झांसा देकर उससे प्यार करता है। वह मीरा को अपने माता पिता के न मानने का डर दिखाता है और उसे भाग जाने के लिए मना लेता है। भागवत को अपने सुराग एक फोटोग्राफर कविता शास्त्री तक पहुंचाते हैं, जिसके स्टूडियो में वह हत्यारे की तस्वीर खोज निकालते हैं। इस समीर की असली पहचान एक शातिर अपराधी राजकुमार सिरिटिया के रूप में होती है, जो शादी और प्यार का नाटक करके भोली भाली लड़कियों को फंसाता है। भागवत राजकुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। पूछताछ में यह खुलासा होता है कि राजकुमार अपनी 2 पत्नियों और खराब आर्थिक स्थिति को छिपाने के लिए यह भयानक खेल खेलता था। वह लड़कियों से उनके गहने और पैसे चोरी करता था और फिर उन्हें गर्भावस्था का डर दिखाकर गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की गोली खिलाकर उनकी हत्या कर देता था, जिससे मौत को आत्महत्या या प्राकृतिक लगे। भागवत के पास राजकुमार के खिलाफ सबूतों की कमी थी और राजकुमार अपनी चालाकी से कोर्ट में छूटने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म का तनाव चरम पर पहुंचता है जब एकमात्र जिंदा बची शिकार मीरा, जिसकी कहानी हम समानांतर में देख रहे थे, भागवत की मदद करने के लिए आगे आती है। दरअसल मीरा ने राजकुमार द्वारा दी गई गोली को निगला नहीं, बल्कि सिर्फ चाटा था, जिससे वह कोमा में चली गई लेकिन बच गई। एक नई पहचान और नया जीवन जी रही मीरा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपने डर और अतीत को पीछे छोड़ते हुए कोर्ट में राजकुमार के खिलाफ गवाही देती है। मीरा की गवाही निर्णायक साबित होती है और राक्षस को अंततः सजा मिलती है। हालांकि वह जेल में भी अपने केस को बार बार अपील करके न्याय को देर करने की कोशिश करता रहता है। फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि समाज में मौजूद कमजोरियां और पितृसत्तात्मक सोच ही ऐसे राक्षसों को छिपने और फलने फूलने का मौका देती है।